अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहदा अरब इमारात ब्रिक्स ग्रुप ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और जनूबी अफ्रीका के नए रुकन बन गए हैं। ब्राज़ील के न्यूज़ पोर्टल UOL ने सरबराह इजलास के हतमी दस्तावेज के मसूदे का हवाला देते हुए ये इत्तला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जोग्राफियाई तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एक और अफ्रीकी मुल्क को इस फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। ब्रिक्स सरबराही इजलास 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में मुनक्किद हुआ था, जिसका आज अख्तिताम हुआ। कॉन्फ्रेंस में चीन, हिंदुस्तान, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका के रहनुमा शिरकत करें। रूस की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरबराह इजलास में शिरकत की। हाल ही में अर्जेंटीना, ईरान, अल्जायर, ट्यूनीस, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र समेत कुल 23 ममालिक ने ब्रिक्स में शमूलियत अख्तियार करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और चीन के सदर शी जिनपिंग ने जोहान्सबर्ग में दो तरफा मुलाकात की। ये मीटिंग 15वीं ब्रिक्स सरबराह इजलास के दौरान होटल विल्टन सेंटेडन में हुई। क़ब्ल बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में मुनक्किद हुए सरबराह इजलास में शिरकत के लिए 22 अगस्त को जोहान्सबर्ग पहुंची थी। शेख हसीना 24 अगस्त को फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स लीडर्स डायलॉग में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के रुकन के तौर पर बांग्लादेश की जानिब से खिताब किया, जिसमें 70 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत किए। जर्मन हुकूमत ने आज एक नया कानून मुतारिफ कराया है, जिसकी मंजूरी के बाद अब गैर मुल्कियों का जर्मनी की शहरियत लेना मजीद आसान हो जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मन की पार्लियामान ने शहरियत के नए कानून को मंजूरी के लिए पेश किया गया है, जिसमें जर्मनी की शहरियत के हुसूल के लिए कम से कम क़याम की मुद्दत 8 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है, जबकि इस कानून के बाद दोहरी शहरियत के हामिल तारिक वतन भी जर्मन की शहरियत के अहल होंगे। ये मसूदा कानून जर्मन की पार्लियामान में खातून वज़ीर दाखिला नैन्सी फाइजर की तरफ से पेश किया गया था, जिसकी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी होना बाकी है। मुजवज़ा मसूदे के मुताबिक जो लोग बेहतर इंज़माम और जर्मन ज़बान में आला महारत का मुज़ाहरा करेंगे वो सिर्फ 3 साल के बाद शहरियत हासिल कर सकेंगे, जबकि इस नए कानून के तहत उसूली तौर पर दोहरी शहरियत रखना भी मुमकिन हो जाएगा। ताहम वो अफराद जिन्हें मुल्क की सालिमियत मुखालिफ या नस्ल परस्ताना जराइम में सज़ा मिल चुकी हो, इनको जर्मन शहरियत नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने की दावत का खैर मकदम करते हुए कहा है कि 1 जनवरी को शमूलियत की तारीख से पहले तफसीलात का जायज़ा लिया जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल अरबिया के साथ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सऊदी अरब इस हवाले से मुनासिब फ़ैसला करेगा। उन्होंने कहा कि मुआशी ताउन को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स एक अहम और फ़ायदेमंद चैनल है। इससे कबल अमेरिकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि उभरती हुई मईशतें सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल होने की दावत देने की तैयारी कर रही है। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने ब्लूमबर्ग का हवाला देते हुए बताया है कि ब्रिक्स के रुकन ममालिक ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका के रहनुमाओं ने अपने ग्रुप का दायराकार बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। 2010 के बाद ग्रुप की जानिब से पहली तोसी होगी। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने मुसाफिरों के हुकूक से मुतालिक नया लाहिया अमल जारी किया है। महकमा शहरी हवाबाजी ने एक बयान में कहा कि नया लाहिया अमल 20 नवंबर 2023 से मौसर होगा। मुसाफिरों की निगहदाश्त, मदद और मुआवजे के हवाले से ज़वाबित बयान किए गए हैं। नए लाहिया अमल के मुताबिक परवाज़ में 6 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर पर मुसाफिर को 750 रियाल नक़द रकम देना होगा। इनके खाने पीने, रहने और आमद-ओ-रफ़्त के इंतज़ामात भी फ़िज़ाई कंपनी के ज़िम्मे होंगे। परवाज़ मनसूख करने की सूरत में टिकट की रकम का 150% मुआवजा देना होगा। मुआवजे की शरह मुसाफिर को परवाज़ की मनसूखी की इत्तला के वक्त से लिहाज से मुकर्रर होगी। मुसाफिर को तैयारे पर बिठाने से इनकार करने पर टिकट की रकम और 200% मुआवजा देना होगा। तैयारे में कैटेगरी कम करने पर 200% तक मुआवजा देना होगा। मक्का मुकर्रमा में गुज़िश्ता रोज़ हुई मौसलाधार बारिश के बाद नवाही करिया में सैलाबी रैले के बाद एक शख्स हलाक हो गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक गरज और चमक के साथ हुई तूफ़ानी बारिश का मीना एलिमेंट्री स्कूल के उस्ताद मोहम्मद सैलाबी रैले की लपेट में आ गए। मक्का मुकर्रमा में ज़बरदस्त बारिश के दौरान हरम मक्की शरीफ के सामने क्लॉक टावर पर रात के वक्त आसमानी बिजली गिरने से आसमान रोशन हो गया और ज़ायरीन ने यह मंजर देखा। मुमलिकत के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन खैतानी ने बताया है कि बारिश के दौरान तूफ़ानी हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा थी और 24 घंटे में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सऊदी वज़ारत तवानाई ने कहा है कि सऊदी अरब में गैस सिलेंडर फ़रोख्त करने की खुदकार मशीनें नस्ब करने का इजाज़तनामा जारी कर दिया गया।
सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि गैस सिलेंडर फरोख्त करने की खुदकार मशीनें निजी और तिजारती मकासद पूरा करेंगी। वजारत ने कहा है कि गैस सिलेंडर फरोख्त करने की खुदकार मशीनों का इजाज़तनामा मियारी सर्विस को फ़रोग़ देने का बाअस होगा। गैस सिलेंडर फरोख्त करने वाली मशीनों में सलामती के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। इजाज़तनामा हासिल करने वाली कंपनी मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह मशीनों की तनसीब करेगी। पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अल सऊदिया एयरलाइन ने किरायों में 50% तक रियायत देने का ऐलान किया है। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन समेत काम के लिए सऊदी अरब जाने वाले अफराद सस्ते दामों पर टिकट खरीद कर सफ़र कर सकेंगे। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि उम्रे की अदायगी समेत दीगर उमूर के लिए सऊदी अरब सफ़र करने वालों की तादाद में एक हफ्ते के दौरान बड़ा इजाफा सामने आया है, जिसकी बड़ी वजह किरायों में बड़ी कमी है। पाकिस्तान के सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से लिखे गए ख़त पर वजारत कानून से राय मांग ली है। ख्याल रहे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिखकर मुलाकात की दावत दी थी, जिसमें मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए मुशावरत की जाना थी। आज जुमेरात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सदर के ख़त का जवाब दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए जवाबी ख़त में कहा था कि कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58 के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को तहलील की थी। अब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करते हैं। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम अवामी खुशहाली में इजाफे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सदर एर्दोगान ने दारुल-हुकूमत इनक़रा में हज़ब इक़्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में पार्टी के ज़िले सरबराही इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि मुल्क में 6 फरवरी का ज़लज़ला सदी की आफत था। 7.5 शिद्दत के इस ज़लज़ले ने खैरमान, मराइश समेत 11 अज़ला को मुतासिर किया। हमारे एजेंडे का असल मौजू इस ज़लज़ले के पैदा करदा ज़ख्मों को जल्द अज जल्द मुंतमिल करना है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 जहां कई एक रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं फिल्म की पूरी टीम चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए पहुंचे। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर तारीखी दौड़ कर रही है। ये फिल्म मुल्क भर के सिनेमा घरों तक काफ़ी तादाद में शायकीन को खींचने में कामयाब रही। गदर 2 की टीम ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने भी फिल्म की तारीफ की।